अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9th फेडरल बोर्ड यूनिट 1 जो कि रियल नंबर्स के बारे में है। और आज हम इसकी एक्सरसाइज 1.1 करेंगे जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। आपको पता है कि नंबर लाइन को हम रियल लाइन भी कहते हैं। और अब उन्होंने ये कहा है कि जो नंबर लाइन होती है उसके ऊपर आपने, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में 7/8 है, तो 7/8 को आपने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, इसके लिए मैं थोड़ी सी आपको इससे पहले थोड़ी सी नॉलेज दूंगी। वो नॉलेज इस तरह से है कि जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट में हम देख रहे हैं कि 7/8 उन्होंने कहा है कि इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें। मैं आपको थोड़ी थोड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना वो साथ साथ बताऊंगी, आपने उन सारी बातों को समझना है और फिर ये आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल बहुत इजी हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये नंबर लाइन है, हमने नंबर लाइन को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड कर देती हूँ और ये इस तरह हो जाएगा। और अभी बात ये करनी है हमने कुछ के आपने सबसे पहले जब हमने कोई नंबर जो है वो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने हों तो सबसे पहले हमने 2-3 पॉइंट्स होते हैं वो समझना होते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आपके सामने ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि हमने पॉजिटिव साइड लेनी है, यानी कि राइट साइड लेनी है। तो हम अपने ज़ीरो को इस साइड पे ले आएंगे और वो ज़ीरो ये होगा ताकि पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं वो हमें अच्छी तरीके से समझ आ जाएंगे। लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं ये भी कर लेती हूँ कि हम -1 भी ज़ीरो से इस साइड पे पॉजिटिव 1 होता है ना, ठीक है, और इस साइड पे -1 होता है। तो हमने ये -1 लिख लिया। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाली साइड पे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इस वक्त पॉजिटिव साइड पे रह के पॉजिटिव नंबर्स को शो करना है नंबर लाइन पे। तो यहाँ पर इसका एक तरीका ये होना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये था ना कि हमने देखा कि पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो वो हमें पता चल गया कि पॉजिटिव है। ठीक है, हमने पॉजिटिव साइड पर नंबर्स को थोड़ा सा हम लिख भी लेते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने ये देखना है कि अभी ये वाला जो 7/8 है ये एग्जिस्ट किधर करता है। पॉजिटिव तो हमें समझ में आ गया कि ज़ीरो से हमने राइट साइड पे लेने हैं, वो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर हमने ये चेक करना है कि ये एग्जिस्ट किधर करता है, किधर किस हिस्से में होगा। इस नंबर लाइन के नंबर जो दिए हुए नंबर लाइन पर वो उनके किधर ये एग्जिस्ट करेगा। तो हम फिर इसको इस तरीके से देखेंगे कि ये जो नीचे वाला नंबर है वो 8 है जो कि ऊपर वाले नंबर से बड़ा है, और जो ऊपर वाला नंबर है वो नीचे वाले से छोटा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब ऊपर वाला नंबर जो है वो नीचे वाले नंबर से छोटा हो और नीचे वाला नंबर जो है यानी डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा हो, तो इसका मतलब है कि ये एग्जिस्ट कहाँ करेंगे, तो ये 0 से लेके 1 के दरमियान में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है ना, यानी कि अब आप जिस वक्त अगर इनका पॉइंट्स में आप देखोगे ना, इनकी कैलकुलेटर से भी देखोगे तो पॉइंट्स में आएगा, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 0 और 1 के दरमियान होगा। तो दूसरा पॉइंट भी हमें पता चल गया कि ये दो जो पॉइंट होंगे वो किधर एग्जिस्ट कर रहे होंगे, किसी दो नंबर के दरमियान में होंगे। तो वो भी हमने पता कर लिया कि ये 0 से 1 के दरमियान में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अब जब हमने इनके पॉइंट्स अंदर वाले बनाने हैं, यानी कि 0 से 1 के दरमियान में तो पता चल गया, लेकिन जो अंदर हमने इनके सब पॉइंट्स बनाने हैं वो कैसे बनाने हैं कि वो 8 है इस वक्त, तो 8 से हमने कम ले लिया, वो 7 है तो 7 हमने इधर बनाने हैं। 0 से स्टार्ट किया हमने और 7 बना दिए, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो इस तरीके से 7 बन गए। तो 7 बनाने से पता चला कि वो जो डिस्टेंस है ना हमारे, यानी जो गैप्स है वो खुद ब खुद 8 बन जाएंगे। तो जब हमने पार्ट्स बनाने हैं, ठीक है, वो हमने नीचे का नंबर देखना है, और जब हमने चलने लगना है कि वो ये पॉइंट पूरे का पूरा एग्जिस्ट का करता है तो ऊपर वाले नंबर से हमने शुरू करना है। तो इधर से किया 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो है ना ये आपका 7/8 हो जाएगा, यहाँ पर ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आप ग्रेजुअली आपको और मैं सवाल करवाती जाऊंगी ना तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हमारा सेकंड पार्ट है -1/3। तो सबसे पहले तो हमने ये दोबारा देखा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो ये हमें पता चल गया कि ये नेगेटिव है। तो अब हमने उसी तरीके से आपकी नंबर लाइन बना ली। अब देखिए नंबर लाइन जो है वो बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं से थोड़ा सा ये फ़र्क लग जाए तो आई एम सॉरी फॉर दिस। तो आपने बहुत अच्छी बनानी है, ठीक है। और ये मैं यहाँ पर अभी हमें नेगेटिव पता चल गया, तो अब हम अपना ज़ीरो जो है वो इधर का बना लेंगे और ये ज़ीरो हो जाएगा, और इसका गैप जो होगा वो हम इसी तरीके से -1 हो जाएगा। और उसके बाद हमारा सेकंड जो नंबर होगा नंबर लाइन पर नेगेटिव साइड पे -2 हो जाएगा, और फिर -3 हो जाएगा, और फिर -4 हो जाएगा। अब आप देखें ये हमने इसको भी एरो का निशान लगा दें। आपको पता होना चाहिए कि वैसे ही एक आम सी बात बता रही हूँ कि एरो का मतलब इधर वाले एरो का मतलब कि इस साइड पे भी नंबर जो हैं वो अनलिमिटेड वे में जा रहे हैं, और इस साइड पे भी नंबर्स सारे
हैं, ये वाले जो हैं वो नेगेटिव साइड के होते हैं, यानी ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव होता है और राइट साइड पे ज़ीरो के राइट साइड से सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, और अनलिमिटेड साइड पे दोनों साइड जा सकते हैं, इसलिए हम इन्हें रियल नंबर्स भी कहते हैं। और ये ऐसे ही एक बात मेरे जहन में आई, मैंने आपसे डिस्कस कर ली। तो ये वाला जो है अब नंबर नेगेटिव था तो हमने नेगेटिव वाली नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, और उसके बाद अब हमने नीचे देखना है, नीचे वाला नंबर जो है उसी तरह जैसे मैंने आपको बताया है वो बड़ा है ऊपर वाले नंबर न्यूमरेटर से, और न्यूमरेटर जो है 1 है और जो कि 3 से छोटा होता है, यानी नीचे वाले नंबर से छोटा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये दोबारा 0 और 1 के दरमियान ही ये कहीं एग्जिस्ट करेंगे। इनको उसी तरीका जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि इनको अगर हम आप कैलकुलेटर पे नोट करें कि 1/3 का क्या है तो वो पॉइंट कुछ आएंगे, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली पॉइंट्स में आ जाएगा। तो अब हमने क्या करना है, जब हमने पार्ट्स बनाने हैं तो हमने नीचे वाला नंबर देखना है 3 है, तो वो 0 और 1 के दरमियान चुके हैं, ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो अब हमने इसके एक नंबर कम करना होता है ना नीचे वाला, जब हमने पार्ट्स बनाने हैं तो वो हमने पर पार्ट्स बनाने हैं, तो वो हो गया आपका यहाँ से 1 का एक गैप और दूसरा 2 का, तो फिर अल्टीमेटली क्या हो गया, वो हमारे पास 3 खुद ब खुद गैप्स बन गए ना, ठीक है। और अब हमने जब हमने नंबर्स एग्जिस्टेंस करनी है कि ये एग्जिस्ट कहाँ करता है, तो ऊपर वाला नंबर देखेंगे हम, तो वो हम 1 कर रहे हैं ना, तो वो 0 से 1 की तरफ जाना था ना, तो 0 से ये पहला ही 1 है, तो ये हमारा -1/3 हो गया। उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ जा रहे हैं। अब ये थर्ड पार्ट मैंने लिखा है 4 होल नंबर 1/2। तो 4 होल नंबर 1/2 का मतलब तो है, थोड़ा सा मैं इसी को समझा दूँ कि 4 एक तो ये है कि पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नंबर लाइन की तरफ हम जाएंगे, 0 से पॉजिटिव की तरफ राइट साइड पे जाएंगे। फिर उसके बाद आप देखें कि ये क्या है 1/2, तो आपको पता है 0.5 कुछ होता है 1 का ना, 1/2 का, तो 0.5, तो 0.5 का मतलब है कि 4.5 यानी 4 और 5 के दरमियान ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ करनी है। तो अब चलते हैं अपनी नंबर लाइन की तरफ। ये वाली नंबर लाइन तो बिल्कुल सीधे बन गई है, और इस तरफ भी हम एरो का कर दें, और हमने चूँकि पॉजिटिव लेके जाना है तो अब हम अपने 0 को इधर शो कर लेंगे ताकि हम पॉजिटिव नंबर्स को ज़्यादा लिख सकें। अब हमने ये गैप कर लिया 1 2 3 4 5। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये 4.5 की तरफ ये जा रहा है ना, तो इसका मतलब है 4 और 5 के दरमियान ये आपके हमने ये एग्जिस्ट करते होंगे। अब हमने एक तो हमें पता चल गया कि ये 4 है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जब हमने पार्ट्स बनाने होंगे तो नीचे वाला नंबर देखना है, तो वो नीचे वाला देखा, तो ये हमने एक इसमें से कम करके यहाँ पर पार्ट्स बनाने होते हैं, तो वो एक ही बना, तो इसलिए ये हमने इक्वल डिस्टेंस पर हमने इसका ये लगा लिया। और उसके बाद हमने इसका मतलब है कि हमारे गैप्स 2 बन गए, और जब हमने ये देखना है कि वो एग्जिस्ट नंबर किधर करता है, वो हमने 1 को देखना है। तो जब हमने 1 को देखा तो 4 से जो 1 की तरफ हम देखेंगे तो वो ये पहला ही है, तो ये हमारा नंबर यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है 4 होल नंबर 1/2। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 4 पर, ठीक है। और फोर्थ पार्ट कह रहा है कि -√8। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बेटा बच्चों ये बता दूँ कि माइनस यानी माइनस, तो हमें ये पता चल गया कि हमने नंबर लाइन का पॉजिटिव जाना है या नेगेटिव, तो क्या जाना है, नेगेटिव जाना है। वेरी गुड। तो नेगेटिव जो हमने जाना है वो हमने यहाँ पर नंबर लाइन ड्रॉ कर ली, ये भी थोड़ी सी बेहतर ही बन गई है, ठीक है। अब हमने नेगेटिव जाना है तो हमने अपना 0 इधर कर लिया, ठीक है। और अभी ये आप कैलकुलेटर में इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे डायरेक्टली, तो वो क्या आ जाएगी, माइनस के साथ जो है वो माइनस वापस साथ ही आ गया, और 2.8 कुछ कर, यानी कि एक पॉइंट के बाद कुछ नंबर आ जाएंगे। तो हमने क्या करना है कि सिर्फ पॉइंट के बाद एक नंबर को कंसिडर करना है हमने यहाँ पर, ठीक है। एक बात ये मैंने आपको बताई। दूसरी मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि अब आप यहाँ देखें कि अगर आप 2 नंबर इसमें पॉइंट और डाल दिए जाएँ तो अप्रॉक्सीमेटली 3 राउंड फिगर बन जाएगा। तो ऐसी सूरत में आपने अभी ये करना है कि हमने ये गैप्स की जब बात होगी तो मैं उस वक्त आपको गैप्स की बात बताऊँगी। तो अभी ये मैं आपको बता रही थी कि अगर 2 पॉइंट और होते तो ये 3 हो जाता। इसका मतलब है ये 2.8 यानी अप्रॉक्सीमेटली 2 और 3 के दरमियान हमने ये लेने हैं और नेगेटिव लेने हैं, ठीक है। तो ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये हमारा जो नंबर है वो 2 और 3 के दरमियान करेगा, तो 2 और 3 के दरमियान हमने नेगेटिव हमने देख लिया। अब अपने ये 8 कहा गया है, तो मैं अब वो पार्ट्स की जब बात हो रही है तो मैंने आपको बताया है कि जब पार्ट्स बना रहे होंगे तो आपने 10 पार्ट्स बनाने हैं। सिर्फ इस सूरत में जब आपको पॉइंट्स में दिया हो और अप्रॉक्सीमेटली वो कोई जो आपका नंबर है वो बस 1 या 2 नंबर के बाद राउंड फिगर बन रही हो, तो इस सूरत में आपने क्या करना है, यहाँ पर अब हम 9 गैप्स बना देंगे, वो अल्टीमेटली 10 हो जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5
6 7 8 एंड 9। आखिरी वाला थोड़ा सा छोटा हो गया, आपने बहुत अच्छा बनाना है, बस आपको समझा दिया है, आपको समझ भी आ गया इंशाल्लाह, तो अब आपको बहुत ईजी हो जाएगा इन क्वेश्चंस को करना। तो अब हम देखेंगे, अब हमने क्या किया, 2 तो हमने ये देख लिया, -2 तो ये है, ठीक है। अब हमने 0.8 आगे यानी कि 8 गैप्स में हमने देखना है, यहाँ से हमने शुरू किया तो A 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो यहाँ पर बेटे आपका ये -2.8 एग्जिस्ट करता है। अब हम 5th पार्ट पे जा रहे हैं। 5th पार्ट जो है वो है √8, ठीक है। तो ये अब हमने देखा कि ये क्या है, ये पॉजिटिव है। अब हम डायरेक्टली जल्दी से पॉजिटिव नंबर लाइन ड्रॉ करने की कोशिश कर लेते हैं। तो पॉजिटिव की वजह से हमने अब 0 को हम इस साइड पे ले आए, 0 हो गया। अब हमने आपको बताना है कि इसको आपने कैलकुलेटर में, अगर जिन लोगों ने यहाँ से वीडियो देखनी शुरू किया तो इनके लिए भी पूरी बात बतानी चाहिए। वैसे तो मैं ये ऊपर से बताती आई हूँ जिसमें हमने नेगेटिव √8 किया था, तो अभी पॉजिटिव √8 है। तो आप जो यहाँ से समझ रहे हैं तो उनको भी सारी बात समझ आनी चाहिए कि हमने सबसे पहले देखा है कि ये जो नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो नेगेटिव नहीं, ये पॉजिटिव है, तो हमने पॉजिटिव 0 से पॉजिटिव नंबर की तरफ हमने नंबर लाइन अपनी ड्रॉ करनी शुरू कर दी। और उसके बाद हमने कैलकुलेटर में जब इसकी वैल्यू देखी तो वो फ़ौरन कैलकुलेटर में वैल्यू आ गई 2.8 समथिंग होगी। तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर को कंसीडर करें जब आप नंबर लाइन पर नंबर्स को शो करना हो आपने, तो उस वक़्त फिर आपने बहुत ज़्यादा नंबर को नहीं करना, सिर्फ पॉइंट के बाद एक नंबर को कंसिडर करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये 2.8 हो गया, पॉजिटिव भी हमने कर लिया। और अब हम इनके गैप्स बना रहे हैं, ठीक है। तो ये दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4। अब बिल्कुल दो भी नंबर नहीं ना हम लिख सकते, तो ये अच्छा लगता है कि अगर आप थोड़ा सा इस साइड पे कर लें। इस साइड पे अगर आप एक -1 का भी कर लें, अगर आपके पास जगह भी है और आप आराम से कर लें, तो रिप्रेजेंटेशन ज़रा अच्छी लगती है, ठीक है। नंबर लाइन बनी हुई भी अच्छी लगती है। तो अब आप देख लें कि मैंने यहाँ पर आपको ये पॉइंट बताया है, रिपीट कर रही हूँ कि ये 2.8 का मतलब है अगर दो नंबर इसमें और आ जाएँ 2.9 और फिर वो 2.10 हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में इसका मतलब है कि ये 2.8 है, तो यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 3 होने लगा है, ये ना राउंड फिगर बन जाएगा। तो 2 तो यहाँ पर आ गया, ठीक है। और इसका मतलब है ये 2 और 3 के दरमियान एग्जिस्ट करेगा। तो अब हमने ऐसी सूरत में जब आपने पार्ट्स बनाने हो तो आप 10 पार्ट्स बनाएं। सिर्फ इस सूरत में जब आपके पास डेसिमल के साथ कोई चीज़ हो ना, तो उसको राउंड बनाते हुए आप 10 पार्ट्स बना लें। तो अब हम 2 से आगे की तरफ हमारा चूँकि एग्जिस्ट करता है 2 और 3 के दरमियान, तो अब हम इसके 10 पार्ट्स बनाएंगे। तो 9 बनाएंगे तो 10 खुद ब खुद हो जाएंगे ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। बहुत अच्छा गैप आ गया है, थैंक यू। अल्लाह मियाँ का मैं शुक्रिया अदा कर रही हूँ, ठीक है ना। तो ये हम हर काम जब करते हैं तो उसमें अल्लाह हमारी मदद करता है, तो वो काम बहुत अच्छा हो सकता है। और अभी ये पर इसका मतलब है कि अब हमने 2 से ऑनवर्ड 3 की तरफ काउंट करना है ना। तो अब हमने 8 जब बन जाएंगे 2 के बाद, तो हम काउंट करना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर बच्चों ये आपका 2.8 एग्जिस्ट करेगा, ठीक है बेटे। और उसके बाद अब हम 6 पार्ट पे चले जाते हैं। होपफुली आपको समझ आ रहा है बच्चों। और अब देखें -4 होल नंबर 1/2। तो अगर हम ख़ाली यही देखें, सबसे पहले पॉइंट हमारा कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव हमें नज़र आ रहा है कि ये -4 होल नंबर, थोड़ी सी यहाँ से ये होगी, ये हमने थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर देती हूँ और इधर से भी एक्सटेंड होगी ये। चलो अब ये वाला जो है वो हमने नेगेटिव लेना है, तो हम अब इधर से इस साइड पर आ जाएंगे। 0 हम इधर ले लेंगे और इधर हम 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, -1 -2 और -3 -4 -5 एंड -6। तो इधर जाके हम अच्छा लगने के लिए कि आपकी रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाए, तो चले हम इधर 1 ले लेते हैं, ठीक है बच्चों। और फिर अभी आप देखें यहाँ पर कि ये मैंने जैसा कि आपको बताया है ये 4 है, तो 4 किधर है हमारा, -4 किधर है, ये -4 आ गया। अब हमने इसको लेके जाना है नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। यानी पॉइंट जो है 4 और 5 के दरमियान में 2 एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया है कि डिनोमिनेटर का नंबर देखते हैं और उससे एक कम करके 1 हो जाएगा, वो एक कम करके, तो हमने वही डिस्टेंस लेना है। अब एक डिस्टेंस लेना, तो वो हम
इक्वल डिस्टेंट कर लेंगे इसको, ठीक है। तो वो हो जाएगा, ये हो गया। और उसके बाद हमारे इसका मतलब है कि एक हमने कम किया था तो एक डिस्टेंस ले लिया और वो अल्टीमेटली आपके 2 गैप्स बन गए। जब 2 गैप्स बने तो अब हमने देखना है कि 4 होल नंबर 1/2 एग्जिस्ट किधर करता है। तो 4 तो ये हो गया, -4 ये हो गया, फिर हमने 1 को ऊपर देखना है तो हम यूँ गए तो ये 4 ही बन जाता है। ये तो क्या हो गया, -4 1/2 यहाँ पर भी बच्चों एग्जिस्ट करेगा, ठीक हो गया। फिर उसके बाद हम जा रहे हैं इसके 7th पार्ट पर। तो 7th पार्ट जो है आपका वो कहता है 1/3, ठीक। तो 1/3 के लिए हमें पता चल गया कि ये पॉजिटिव है। थोड़ा सा मैं इसको स्पीडी लेके जाती हूँ क्योंकि अब होपफुली आपको इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी हमने फौरी तौर पर देख लिया कि पॉजिटिव है तो हमने पॉजिटिव कर लिया। तो अब हमने 0 अपना इधर लगा लिया और अब हमने 1 इधर लगा लिया, 2 आ गया, 3 आ गया और 4 आ गया। हमने थोड़े से लिख लिए ताकि वो अच्छे लगें, ठीक है। और अब हमने ये देखना है कि ये एग्जिस्ट कहाँ करते हैं। तो 1 जो है वो छोटा है 3 से और 3 जो है वो बड़ा है 1 से। तो इसका मतलब है कि ये 0 और 1 के दरमियान एग्जिस्ट करेंगे, 0 और 1 के दरमियान एग्जिस्ट करेंगे। तो अब हमने क्या किया, फिर हमने गैप्स बनाने थे तो इससे एक कम कर लिया। तो एक हमने यहाँ बना दिया, एक हमने यहाँ बना दिया। 2 बनाने थे ना, 2 बनाए तो अल्टीमेटली 3 हमारे पास डिस्टेंसेस 3 गैप्स आ गए। अब आप देखें कि अब हमने 0 से ये क्या है 1 होगा। मैंने आपको कहा था कि ऊपर वाला नंबर अगर छोटा हो और नीचे वाला बड़ा हो तो इसका मतलब है कि ये 0 और 1 के दरमियान ये नंबर एग्जिस्ट कर रहा होगा। तो अब हमने 0 से पॉजिटिव की तरफ राइट साइड पे हमने उसको काउंट किया तो हमने कहा 1। तो मैंने कहा था ना जिस वक्त आपने पार्ट्स बनाने हैं तो नीचे वाला देखना है और ऊपर वाला नंबर ने तब देखना है जब आपने उसकी एग्जिस्टेंस चेक करनी है कि वो है कहाँ, किस जगह मौजूद है, नंबर लाइन पर कहाँ मौजूद है। तो 1, तो 0 से 1 किया तो आपको वो यहीं पर ही मिल गया, ठीक है। तो ये 1/3 आ गया। फिर हम अब 8th पर चले जाते हैं। 8th जो है बच्चों वो है -7/8, ठीक है, ये नेगेटिव है। तो हमने जो अपनी नंबर लाइन बनानी है वो मैं आहिस्ता आहिस्ता बनाती हूँ ताकि ये बिल्कुल स्ट्रेट बने, आपको अच्छी भी लगे और मेरा काम भी अच्छा हो जाए। तो ये हो जाएगा, ये नंबर लाइन बना ली। तो नेगेटिव करना है तो अब हम 0 को इधर हम कर लेंगे और यहाँ पर हमारे पास -1 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास -2 आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास -3 आ जाएगा। अब हमने ये देखना है कि ये एग्जिस्ट कहाँ करता है, ठीक है। तो हमें नेगेटिव का पता चल गया, वो हमने ड्रॉ कर लिया अपनी नंबर लाइन। फिर उसके बाद हमारा जो दूसरी बात होती है वो ये हम देखते हैं कि ये ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। तो इसका मतलब है ये 1 से छोटा है, ठीक है। तो ये अब 0 और 1 के दरमियान एग्जिस्ट करेंगे। तो ये 0 है और ये -1, ठीक है। तो ये इसके दरमियान एग्जिस्ट करेंगे। तो हम ये 8 है तो 8 को क्या करेंगे, 8 से हमने एक नंबर कम लेके अपने गैप्स बनाने यानी पार्ट्स बनाने हैं। तो 7 है ना इधर, तो हम इसके 7 पार्ट्स बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हो 1 कितने गए, ये 8 पार्ट्स बन गए। और जब हमने 8 पार्ट्स बना लिए तो अब हम ऊपर वाला नंबर चेक करेंगे ताकि हम ये देख लें कि नंबर लाइन पर एग्जिस्ट कहाँ करता है, 0 और -1 के दरमियान एग्जिस्ट कहाँ करता है। तो अब हम 7 है तो हमने अब 0 और 1 की तरफ हमने जाना है ना। तो अब हम इसको काउंट करना शुरू करेंगे, 7 तक हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर इसका ये 7/8 -7/8 नंबर लाइन पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया और आई एम डेड श्योर और बहुत अल्लाह ताला से मुझे उम्मीद है कि ये आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर कोई ऐसी बात जो कहीं आपको लगे कि वो आपको समझ में नहीं आई या मेरी आपको किसी तरह हेल्प की ज़रूरत हो तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएं और आप बताएं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ गया है और आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा इंशाअल्लाह ताला। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करूँगी मैं वो एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 की होगी। और अगर क्वेश्चन नंबर 2 लंबा हुआ तो फिर वो क्वेश्चन नंबर 2 की होगी और अगर 3 भी मैं साथ कर सकी तो मैं साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी कर दूँगी। और मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।